जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं। नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। पूज्य बाबा को भी मेरा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का जो यह सत्संग है हमारे आदरणीय गिरवर बाबू के छोटे भाई जो कि यह फ्लैट लिए हैं, इसी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे हैं। वेद में मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम जगत प्रसव करता सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो। जब मां प्रसव करती है तो पुत्र का जन्म होता है, लेकिन जब परमात्मा प्रसव करते हैं तो इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो वेद भगवान का उपदेश है कि अगर तुम इस सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो,
तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। सबसे पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का सार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक होने वाला नहीं है। विवेक कहाँ होता है? सत्संग में होता है। लेकिन जब तक राम की कृपा नहीं होगी, हरि की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, यह सत्संग मिलने वाला भी नहीं। इससे सिद्ध होता है कि आज हम लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है, जो कि हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है। भगवान शिव जी से माता पार्वती यही प्रश्न करती है कि स्वामी, इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। संतों के समागम के समान, संतों के मिलन के समान, सत्संग के समान इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है, कोई दूसरा लाभ नहीं है। स्वयं भगवान शिव जी कह रहे हैं। और अगर वे नहीं मिलते हैं तो इससे बड़ी कोई दूसरी हानि भी नहीं। बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। भगवान शिव जी कहते हैं, वेद और पुराण सारे सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, मानव मात्र को यह सत्संग मिलने वाला नहीं, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी। और यही बात गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भयो एकहु बारा। इस संसार में संतों का मिलन अर्थात संतों का संग होना अत्यंत दुर्लभ बतलाया गया, अत्यंत दुर्लभ बतलाया गया। विचार कीजिए, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को बराबर यह सत्संग मिलते रहता है। जब द्रवही दीन दयाल राघव, साध संगति पाइए, अजय ही दरस परस सगमादिक, अब पाप राशि नसाइए। गोस्वामी जी कहते हैं, जब परमात्मा हम जीवात्माओं पर जब द्रवित होते हैं, बहुत अधिक दया करते हैं, तब संतों की संगति मिलती है, सत्संग मिलता है। अजय ही दरस परस सगमादिक, पाप राशि नसाइए। और संतों के दर्शन करने मात्र से, उनके उपदेशों को श्रवण करने मात्र से पापों के जितने समूह हैं उन सब का नाश हो जाता है। क्यों? उनके शरीर से एक आभा निकलती है, जिसको नैसर्गिक आभा कहा गया। जैसे वह आभा हमारे भीतर में प्रवेश करती है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, पापों से रहित हो जाता है। तो जब तक हम उनके सानिध्य में रहते हैं, हमारा हृदय पवित्र रहता है। लेकिन जैसे ही फिर हम संसार के मोह माया में फंसते हैं, फिर वह सब आकर के हमें जकड़ लेता है। इसलिए बराबर संतों की संगति करनी चाहिए, बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। सत्संग दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला है सत्य और दूसरा है संग। सत्य किसको कहा गया? सत्य सोई जो बिन से नाही, अचित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, ताते नाम सच्चिदानंदा। सत्य वही है जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता है,
सत्य जो कहीं आता जाता नहीं है, जो एक रस है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, और वह परम सत्य परमात्मा है। वही है परम सत्य परमात्मा, और उसी परमात्मा के अंश हम जीवात्मा हैं। जैसे उस परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। जिस दिन हम इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला देंगे, उस दिन जो सत्संग होगा वह एक नंबर का, उच्च कोटि का, प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। लेकिन यह कहना जितना सरल है, सहज है, करना उतना ही कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनी जाई। जो जेहि कला कुशल, ता कह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बही गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकताम, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, असोवई निद्रा तजी जोगी, असोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि रघुपति भगति करत कठिनाई, परमात्मा की भक्ति करना सबसे कठिन काम है। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लेना यह सहज नहीं है, बहुत कठिन काम है। कहत सुगम, करने में तो बड़ा सरल लगता है, कहने में बड़ा आसान है, लेकिन कहत सुगम करनी अपार, करके देखिए कितना कठिन काम है। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अभ्यास करने के, देखिए मन कहां कहां भागता है, मन में कितने तरंग उत्पन्न होते हैं। तो कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनी जाए। लेकिन जो संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके नित्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, तो करते करते एक दिन उनकी बन जाती है। कैसे बनती है? बाबा कबीर ने कहा, झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मंचित लाए, तो होते होते होइए जाए। एक दिन बन जाती है। जो जेहि कला कुशल, ताकह सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस काम को करने में कुशल होते हैं, उनको वही काम करने में आनंद आता है, और जिनको उस काम का ज्ञान नहीं है, उनके लिए वह काम बड़ा ही कठिन लगता है। कोई मशीन चलाना नहीं जानते हैं और उनको मशीन पर बैठा दीजिए, देखिए कितना कठिन काम है। लेकिन जो मशीन चलाना जानते हैं, जो उसमें कुशल है, प्रवीण है, मशीन चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और कपड़े का सिलाई भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, उनके लिए यह काम आसान है, आपके लिए यह काम कठिन है। तो कहने का भाव यह है कि जो जिस काम को करने में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, उनके लिए वह काम आसान होता है। लेकिन जो उस काम में निपुण नहीं है, उनके लिए वह काम कठिन है। तो जो जेहि कला कुशल, ताकह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बही गज भारी। ठीक उसी प्रकार जब सावन भादों के महीने में नदी में जब बाढ़ आती है, तो उसका जो धार होता है, उसका जो वेग होता है, जो फोर्स होता है, कितना तेज होता है। अगर सामने में अगर गजराज भी खड़ा हो जाए, तो उसको भसाते हुए, ढकेलते हुए कहां से कहां लेके चला जाता है, उस नदी का वेग, उसका फोर्स। लेकिन उसी नदी में रहने वाली जो छोटी छोटी सफरी मछली होती है, उसके ऊपर उस वेग का, उस फोर्स का, उस गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? वह उसके विपरीत दिशा में गमन करती है। अगर उधर से वेग आ रहा है, तो सफरी मछली इधर से भाठा से सिया की ओर चढ़ाई करती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुखमन के झीना नाल से,
अमृत की धारा बही रही, अब मीन सुरत धार धर, भाठा से सिरा चली रही। क्यों? क्योंकि वह जो सफरी मछली है वह इस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, लेकिन गजराज जो है वह निपुण नहीं है, कुशल नहीं है, प्रवीण नहीं है, इसलिए वह भस करके कहां से कहां चला गया। लेकिन सफरी मछली पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस प्रबल वेग का, नदी का प्रबल वेग का, बल्कि वह उसके विपरीत दिशा में गमन कर जाती। तो जो जेहि कला कुशल ताक सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बही गज भारी, ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास नहीं पावे। तो ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह, सरकरा किसको कहा गया? चीनी को कहा गया। सिकता कहा गया बालू को। आप बालू में चीनी को मिला दीजिए और आपसे कहा जाए कि चीनी को अलग कर लीजिए बालू से, हो सकेगा? कितना भी परिश्रम कर लीजिए लेकिन चीनी बालू से अलग होने वाला नहीं। लेकिन उस काम में जो निपुण है, वो चीनी का स्वाद जानने वाली, जो सूक्ष्म पिपीलिका होती है, जो पिपरी, जो चींटियां होती है छोटी छोटी, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास नहीं पाए, उसको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह झुंड की झुंड आती है और चीनी के एक एक दाने को, एक एक कण को बालू से निकालकर आसानी से उसको अलग कर देती है। क्यों? उसके लिए यह काम आसान है, वह इस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, लेकिन आप प्रवीण नहीं है, तो आपके लिए यह काम कठिन है। सकल दृश्य निज उदर मैली, असोवई निद्रा तही योगी, असोई हरिपद अनुभवई सुख अतिशय। गोस्वामी जी कहते सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। उसी प्रकार जो संत होते हैं, जो ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा में मिला दिया है, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, जिन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, वे नींद को त्याग करके सोते हैं और अपने भीतर में सभी प्रकार के दृश्य को देख लेते हैं। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, वह परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए सभी प्रकार के द्वंद्व और द्वैत से रहित होते हैं, वे तत्वदर्शी होते हैं, जो ऐसे महापुरुष होते हैं। तो सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, वे किस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं? ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, शोक, जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, जहां किसी प्रकार का डर नहीं है, जहां किसी प्रकार का शोक भय, जहां किसी प्रकार का डर नहीं है, जहां न तो दिन है न रात है, दिवस निशी, देश काल तह नाही, न तो वहां देश है न काल है, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। जो इस दशा को प्राप्त कर लेते हैं उनके जितने संशय सबका निर्मूल हो जाता है, सब संशय समाप्त हो जाते हैं। अर्थात महोपनिषद का यह महावाक्य यहाँ सार्थक होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिन्होंने परे से परे परमात्मा को देख लिया है, उसके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, गांठ खुल जाते, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का, जो ऐसे संत हैं, अगर ऐसे संतों का केवल दर्शन हो जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। क्यों? क्योंकि वे उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, केवल दर्शन हो जाए। लेकिन हमारे पास वैसी आंख नहीं है, अगर वैसे महापुरुष मिल भी जाते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। क्यों? फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके साथ 10-20 है ताको नाम महंत।
उनके ज्ञान की आंख फूट गई है। अगर हम देख लेते हैं जिनके साथ 10-20 चेला चटिया है या 10-20 चमकीली गाड़ियां हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़े महंत हैं, बहुत बड़े संत हैं। लेकिन संतों की यह पहचान नहीं है। संतों की पहचान क्या है? हमारे परमराध्य ने पदावली में लिखा, कुंडलिया पढ़िए, मुक्ति मार्ग जानते। संतों की जो पहचान गुरु महाराज बतलाए हैं, साधन करते नित्य असतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, में ही ये गुणधर जोई और गुरु सोई सतचित, अरे मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। मतलब जो मुक्ति का रास्ता जानते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, उसका मार्ग जानते हैं और इसके लिए वे करते हैं, साधन में रत रहते हैं, सत्यचित जग में रहते। इस संसार में वे सदाचारिता पूर्वक रहते हैं, हमेशा सत्य में अपने सूरत को परमात्मा में लगा करके रखते हैं, सत्यचित जग में रहते, दीन दिन अधिक विराग। ऐसे जो संत होते हैं संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति दिन प्रतिदिन उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है, राग नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, बल्कि वे संसार और संसार की वस्तुओं से अनासक्त होकर के रहते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में पागो, मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अवगुण विधि नाना, रस रस तजो तब ही कल्याणा, परत्रिय झूठ नशा अरुहिंसा, चोरी लेकर 5 गरिंसा, सकल तजो यह तुम्हारो घाती, भव बंधन कर जबर संघाती। यही तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, इनकी भक्ति करो मन लाई, भक्ति भेद सतगुरु से पाई, सतगुरु इन्ह में अंतर नाही। गुरु महाराज की वाणी है। तो दीन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। उनके समीप चले जाने पर वे हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, सबका वे हरण कर लेते हैं और हमें सद्गुण से ओतप्रोत कर देते हैं। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते। जब उनके हम शरण में चले जाते हैं, ऐसे महापुरुषों के शरण में, हमारे भीतर के जितने संशय हैं सब समाप्त हो जाते हैं। तो संतों का ज्ञान हमें एक ईश्वर पर स्थिर कर देता है। में ही ये गुणधर जोई, गुरु महाराज कहते हैं, अगर इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुष में देखने में आ जाए, गुरु सोई सत्यचित, उनके चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर दीजिए। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो गुरु महाराज पहचान बतलाते हैं ऐसे महापुरुषों। तो ऐसे महापुरुषों का अगर दर्शन हो जाए तो समझ जाइए यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग। अगर नहीं हो पाया तो ऐसे जो महापुरुष हो गए, उनका जो उपदेश है वह सदग्रंथों में भरा हुआ है। उनके उपदेशों को पढ़िए, उनकी वाणियों का संग कीजिए। अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं, जहां कहीं संत मत का सत्संग होता हो, जहां कहीं संत मत का सत्संग होता हो, तो संत मत के सत्संग में संतों की वाणी की प्रधानता होती है। जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, संतों की वाणी को सुन रहे हैं। अगर इस तरह का सत्संग मिल जाए सुनने के लिए, तो यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। यही तृतीय श्रेणी का सत्संग है। यही तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते हमें द्वितीय श्रेणी का सत्संग अर्थात संत सद्गुरु मिल जाते हैं। बाबा कबीर की वाणी में आया, बाबा कबीर कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। और जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो वे हमें सदयुक्ति बतलाते हैं भक्ति करने की।
और उस सदयुक्ति को जान करके जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो हमें गुरु का बल मिलता है, क्योंकि हमारा कोई बल नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हम अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं जाएंगे। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हम प्रकाश से शब्द मंडल में नहीं जाएंगे। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हम शब्द से निःशब्द परम पद में नहीं जाएंगे। गुरु की कृपा से होती है। इसलिए रोज हम नित्य प्रतिदिन विनती करते हैं, पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई, सो बल तबहि पाऊ गुरु होय सहाय। मतलब अपना कोई बल नहीं है। एक भक्त थे, उनका नाम था भक्त बंदा। तो भक्त बंदा के पास गुरु नानक देव जी महाराज का खत आया। गुरु नानक देव जी महाराज खत में लिखे थे कि तुम 7वें दिन मेरे पास 500 सोने की असरफी लेकर के हाजिर हो जाओ। 500 सोने की असरफी। भक्त बंदा सोचने लग गया कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं 500 सोने की असरफी 7वें दिन गुरु महाराज के पास उनके चरणों में कैसे भेंट करूंगा। उनका एक लड़का था, वह कहता पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, जब गुरु महाराज की ऐसी आज्ञा है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। उसी समय उस नगर में एक नवाब साहब रहते थे और नवाब साहब के पास एक पहलवान था। उस पहलवान का नाम था मस्किनिया पहलवान। और उससे जो भी कोई लड़ता वह किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, किसी का गर्दन मरोड़ देता, किसी को जान से ही मार देता। अब उस नगर में कोई भी टक्कर लेने वाला नहीं था। तो वहां के जो नवाब साहब थे उन्होंने अपने सिपाही से ऐलान करवाया कि जो कोई हमारे पहलवान को हरा देगा तो उसको हराने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को 500 सोने की असरफी दी जाएगी। हारने वाले को 500 सोने की असरफी और हराने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो यह सुनकर वह जो भक्त बंदा था वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि क्या दिक्कत है, अगर मैं हार भी जाऊंगा तो 500 सोने की असरफी मिल जाएगी और गुरु महाराज के चरणों में जाकर के मैं समर्पित कर दूंगा और गुरु महाराज की सेवा हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके वह जब घर से निकलने लगा तो उसका जो लड़का था वह रोक लेता है। कहता पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, आप नहीं जाइए, मस्किनिया पहलवान से मैं लड़ूंगा। तो भक्त बंदा कहते हैं नहीं बेटा, गुरु महाराज की आज्ञा तेरे लिए नहीं है, गुरु महाराज की आज्ञा मेरे लिए है। गुरु महाराज की आज्ञा मेरे लिए है, इसीलिए मैं ही जाऊंगा। और वह बूढ़ा शेर चला नवाब साहब के पास और आकर के कहता नवाब साहब मैं आपके मस्किनिया पहलवान से लड़ूंगा। नवाब साहब देखते हैं यह तो बूढ़ा इतना हो गया कि इसका पैर पहले से ही एक पैर कब्र में है और दूसरा पैर धरती पर है और हमारे पहलवान से लड़ने चला है। तो नवाब साहब बहुत समझाते हैं कि बाबा आप बुढ़ापे में अपनी फजीहत मत करवाइए, वह बहुत बड़ा पहलवान है, इस नगर के बड़े बड़े पहलवान भी उससे डरने लगे, कोई टक्कर लेना नहीं चाहता है। तो यह सुन करके वे कहते हैं कि नवाब साहब आप चिंता नहीं करें, आपके पहलवान को मैं पछाड़ करके मारूंगा। क्या ठीक है, मस्किनिया पहलवान भी वहीं पर था। होता क्या है, अब दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए। मस्किनिया पहलवान जो था वह जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है वह भक्त बंदा जो था उसका हाथ पकड़ के एक ही बार में इतना जोर से झिड़कता है कि वह चित्त हो जाता है और वह भक्त बंदा उसके सीने पर सवार हो जाता है और एक हाथ उसके गर्दन पर रख करके उसके गर्दन को मरोड़ देता है। वह टस से मस नहीं होता है, टस से मस नहीं होता है और वह अंत में पस्त हो जाता है। भक्त बंदा की विजय हो जाती है, जीत हो जाती है।
तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है चारों तरफ। यह देख करके नवाब साहब मस्किनिया पहलवान से पूछते हैं, अरे मस्किनिया, तू तो इस नगर का कौन कहे, बड़े बड़े सुरमा वीर को तू एक ही झटके में पस्त कर देता था, तेरे से बड़े बड़े पहलवान लड़ने से कतराते थे और एक ही झटका में यह बूढ़ा सिर तुझे पस्त कर दिया, बात क्या है? तो मस्किनिया पहलवान कहता है कि नवाब साहब, इस दुनिया के जितने पहलवान हैं, जब मेरे पास लड़ने आते थे तो वह अपना बल लेकर के आते थे, लेकिन यह जो बूढ़ा शेर है ये अपना बल लेकर के नहीं आया था, ये अपने गुरु का बल लेकर के मुझसे लड़ने के लिए आया था। जब इसने एक ही झटके में मुझे पस्त कर दिया और मेरे सीने पर सवार हो गया, तब मैंने देखा इसके माथे के ऊपर बड़े बड़े दाढ़ी वाले कोई बाबा बैठे हैं और मैं एकदम हक बक हो गया, पस्त हो गया। तो वहीं पर नवाब साहब बुलाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं, बतलाइए आपको इनाम में क्या दिया जाए, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। तो भक्त बंदा कहते हैं कि नवाब साहब, मुझे मात्र 500 सोने की असरफी चाहिए। तो नवाब साहब कहते हैं कि 500 सोने की असरफी हारने वाले के लिए थी और आपने तो जीता है, आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, बोलिए क्या चाहिए? तो वे कहते नहीं, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि 500 सोने की असरफी मेरे चरणों में भेंट करना है, इसलिए 500 से न मैं एक असरफी कम लूंगा न एक असरफी बेसी लूंगा। तो नवाब साहब 500 सोने की असरफी देते हैं और वे गुरु महाराज के चरणों में ले जाकर के समर्पित कर देते। तो पर निज बल कछु नाही है, जे ही बने कमाई, असो बल तबही पाऊ गुरु होए सहाय। इसलिए गुरु की कृपा से, गुरु के बल से हम लोग अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, प्रकाश से शब्द में जाते हैं, शब्द से निःशब्द में जाते हैं, परम पद में जाते हैं। यह गुरु की कृपा से हम जाते हैं। तो जब हम संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके जब हम योगिक क्रिया के द्वारा भक्ति करते, तो भक्ति करते करते स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, सुषमन तिलोहो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। तब यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है। अर्थात यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग हमें प्रथम श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है, मिलन करा देता है। हम कुशल हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, एक नंबर का सत्संग प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बुद्धि योग करो, उसके बाद वेद भगवान का आदेश है मानस योग करो। मानस योग किसको कहा गया? मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस जप करना पड़ेगा और मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस जप, सुमिरन ऐसा कीजिए, संत मलुक साहब की वाणी में आया, दूजा लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए वो। इस प्रकार का हमारा सुमिरन होना चाहिए। संत तेतर दास जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, तीनों नयन मिलाई दे गुरु चरणन की ओर। मतलब वहां अपने चित्त को लगा करके मनोयोग पूर्वक जप कीजिए, सुमिरन कीजिए। बाबा कबीर की वाणी में आया, सुमिरन सुरत लगाई के, मुखते कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। इस तरह हमें सुमिरन करना पड़ेगा। कौन आया कौन गया इसका पता हमें नहीं चले। हमारा सुमिरन ऐसा होना चाहिए, मन से जप होना चाहिए, हमारा मन जप में लगा हुआ रहना चाहिए। जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं होनी चाहिए। कौन आया कौन गया इसका हमें एहसास नहीं होना चाहिए। हमारा मन जप में लगा हुआ है, मन भागेगा, मन को समेट समेट करके जप में लगाना है। बार बार मन को समेट समेट करके जप में लगाएंगे तो हमारा मन जप में इस तरह से लग जाएगा कि यह जो मन है इसको भी त्राण दे देगा।
मानस जप का मतलब क्या होता है? जो मन को भी त्राण दे दे, उसी का नाम है मानस जप। अगर किसी का 2 मिनट भी मानस जप ठीक ठीक हो जाए, 2 मिनट भी, तो जिस इष्ट के मंत्र का हम जप कर रहे हैं उस इष्ट की छवि हमारे सामने आने लगती है, छवि आने लगती है। संत शिव नारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, अब तब उर्व होत इंजोर। टूटत तार कर्म सब छूटत, अब फूटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जागी धरोगे चोर। संत शिव नारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। हम मानस जप कैसे करें? एक होता है देखना और दूसरा होता है निहारना। जब हम बाजार में कोई वस्तु लेते हैं तो देखते हैं, पसंद करते हैं, और जब कोई वस्तु हमें पसंद हो जाती है तो उसको देखते नहीं हैं, उसको निहारने लगते हैं, हमारी टकटकी लग जाती है, मतलब वह वस्तु बहुत प्रिय हो जाता है और मन में होता है कि यह मेरे पास आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो हम उसको देखते नहीं है, उसको निहारने लगते हैं। इस संसार में जो चीज हमको पसंद आ जाती है उसको हम देखते नहीं है, उसको निहारते हैं। तो यही है देखना और निहारना। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो वहां से हमारा नजर फिर दूसरी जगह जा सकता है देखने के क्रम में, लेकिन अगर संसार में कोई वस्तु पसंद आ जाती है तो हमारी टकटकी लग जाती है, हम उसको निहारने लग जाते हैं और मन में चाहना होती है कि यह वस्तु हमें मिल जाता तो कितना अच्छा हो। उसी प्रकार मानस ध्यान में इष्ट के रूप को निहारना पड़ेगा, देखना नहीं है, निहारना है। कैसे? टकटकी लगा करके देखना है कि हमारा मन वहां से टस से मस नहीं हो। इस तरह का हमारा मानस ध्यान होना चाहिए। जिसका इस तरह का मानस ध्यान होने लग जाता है तो मन में इष्ट की रूप की छवि पड़ जाती है। हम कोई भी काम करते रहेंगे, जिसका मानस जप और मानस ध्यान सिद्ध हो जाएगा, हम कोई भी काम करते रहेंगे, हमारा जप होता रहेगा। हम कोई भी काम करेंगे ऐसा लगेगा कि हमारे गुरु महाराज हमारे आसपास हैं, हमको देख रहे हैं, तो समझ जाइए आपका मानस जप और मानस ध्यान सिद्ध हो गया। इसी को कहा गया मानस योग। फिर वेद भगवान का आदेश है, अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। वेद भगवान कह रहे हैं अग्नि की ज्योतियों को एक करके। यह क्या है? यह दृष्टि योग की साधना। अग्नि की ज्योति किसको कहा गया? हमारी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसी को अग्नि की ज्योति कहा गया। 2 रेखाओं का मिलन स्थान एक बिंदु कहलाता है। 2 रेखाएं जहां जाकर मिलती है उसी को हम बिंदु कहते हैं। और बिंदु किसको कहते हैं? बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान है लेकिन परिमाण नहीं है। मतलब न उसमें लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, न गहराई है, न ऊंचाई है, केवल उसका स्थान है, परिमाण नहीं। उसको बिंदु कहते हैं। हम बाहर में जो बिंदु बनाते हैं वह काल्पनिक बिंदु है, वह वास्तविक बिंदु नहीं है। हम बाहर में जो रेखा खींचते हैं वह काल्पनिक रेखा है, वह वास्तविक रेखा नहीं है। रेखा किसे कहते हैं? जिसमें केवल लंबाई हो, उसमें चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ भी नहीं, उसको हम रेखा कहते हैं। तो बाहर में जो रेखा हम खींचते हैं वह काल्पनिक रेखा है। वास्तविक रेखा क्या है? वास्तविक रेखा है हमारी दृष्टि की धार। मतलब रेखा हम किसे कहते हैं? जिसमें केवल लंबाई हो। इस दृष्टि में कितनी शक्ति है? हम सूर्य को देख लेते हैं, कितना लंबा रेखा चला गया, इस आंख से सूर्य तक, इस आंख से सूर्य तक हमारी दृष्टि गई तो रेखा खींचा गया। तो हम सूर्य को देख लेते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं, सितारे को देख लेते हैं, कितनी लंबाई है, इसमें कितनी लंबाई है। क्या इतना लंबा संसार में कोई रेखा खींचा जा सकता है? तो रेखा उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, और वह लंबाई हमारी दृष्टि की धार। हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि इसने साइंस को प्रकट कर दिया। साइंस को प्रकट करने वाला कौन है? साइंस को जन्म देने वाला कौन है? हमारी दृष्टि है।
तो इस दृष्टि से जो शक्ति निकल रही है इसी को अग्नि की ज्योति कहा गया। और अग्नि की ज्योति को योग की दृढ़ भूमि पर स्थिर करना है। योग की दृढ़ भूमि किसको कहा गया? जहां दृष्टि की दोनों धारों को जब एक करेंगे वहां बिंदु प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह तो हम जान लें कि वह योग की दृढ़ भूमि है कहां, जहां दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है। तो एक बार अत्रि मुनि की कुटिया में महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारते हैं और महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज से अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अनंत और अव्यक्त जो आत्मा है उसको हम कैसे जानें। वह अनंत और अव्यक्त जो आत्मा है उसको हम कैसे जानें। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि मुनि, वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अविमुक्त कहां प्रतिष्ठित है। पुनः याज्ञवल्क्य जी महाराज उनके शंका को समाधान करते हुए कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अविमुक्त है वह वरुणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है। वरुणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वरुणा और नासी है क्या। यह सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, जो समस्त इंद्रिय कृत दोषों को दूर करता है उसी को वरुणा कहते हैं, और जो समस्त इंद्रिय कृत पापों को नाश करता है उसी को नासी कहते हैं। और इन्हीं दोनों के मध्य में वह अविमुक्त प्रतिष्ठित है। जहां पर ऋषि मुनि अपने चित्त को लगाते हैं, ध्यान को लगा करके उस ब्रह्म का दीदार करने का, साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, तो वही है योग की दृढ़ भूमि। उसी को सुषुम्ना कहा गया, उसी को आज्ञा चक्र 10वां द्वार कहा गया, उसी को सुरत शिरोमणि घाट कहा गया, उसी को नफस नाटका कहा गया, उसी को ईस्टर्न स्टार कहा गया, जहां अपने चित्त को लगाना है। उसी को अग्नि की ज्योति को, दृष्टि की दोनों धारों को वहीं पर एक करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। मानस जप और मानस ध्यान करने के बाद हमारा आंख बंद है, सामने में क्या दिखाई दे रहा है? मानस जप और मानस ध्यान करने के बाद हमने मानस जप किया, हमारा जप ठीक से हो गया, हमने मानस ध्यान किया, इष्ट की छवि भी हमारे सामने आ गई। तो हमने मानस जप और मानस ध्यान अंधकार में रह करके किया कि प्रकाश में रह करके किया? अंधकार में रह करके किया। जैसे ही हम आंख बंद किए, सामने क्या हुआ? अंधेरा हो गया। उसी अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया, उसी अंधकार में रह करके हमने मानस ध्यान किया। अब दृष्टि योग की साधना करनी है तो आंख बंद है, सामने में क्या दिखाई दे रहा है? स्वाभाविक है कि अंधकार दिखाई दे रहा है। उसी अंधकार को सकल कहा गया। स्वामी शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, मतलब गुरु के रूप की ओर। अब गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, यहां सूरत किसको कहा गया? अंधकार को कहा गया। इसी अंधकार रूपी सकल के बीच में, इसके केंद्र पर निरखो, मतलब टकटकी लगा करके देखो, तब वो होत इंजोर, तब वहां दृष्टि की दोनों धार मिलेगी और अंधकार का मंडल फटेगा और वहां ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा, आपका पूरा शरीर उजियारा हो जाएगा। संत क्राइस्ट ने कहा, शरीर का दीपक आंख है, अगर तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। इसीलिए सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, चाकर है वह फाटक। कौन? इंद्रियों का द्वार, जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। अरे सकेत है वह फाटक
सांकरा है वह मार्ग जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं और इस जीवन को आबाद करते हैं। अगर अपने को आबाद करना चाहते हैं तो वहां अपने मन को टिकाना पड़ेगा। जहां हमारा मन रहेगा वहीं हमारी दृष्टि रहेगी। आंख बंद है, सामने में अंधकार है, उसी अंधकार के केंद्र पर गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, जहां गुरु बतलाए हैं देखने के लिए, बाहर में नहीं भीतर में, दोनों आंख बंद करके भीतर में वहां टकटकी लगा करके देखेंगे। कहां? दो नैना बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, अरे आप ही वह बिंदु झलके अब पट गिरा निरखत रहो। दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सुरत दस में द्वारा। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सुरत, अरे तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। देखिए वहां टकटकी लग जाएगी, मनोयोग पूर्वक वहां देखते रहेंगे। देखते देखते क्या होगा, कैसे सिमटी हुई निगाह से देखना है, आंख पर जरा सा भी बल नहीं देना है, क्योंकि आंख के पुतलियों में छोटे छोटे तार होते हैं। अगर हम उस पर जोर दे करके देखेंगे तो यह तार फट जाएगा, जिससे हमारी दृष्टि जा सकती है, रोशनी आंखों की समाप्त हो जाएगी और फिर वह कभी दुरुस्त होने वाली नहीं। इसलिए आंख पर प्रेशर नहीं देना है, बल नहीं लगाना, धीरे से आंख बंद करके सिमटी हुई निगाह से योगिक क्रिया के द्वारा केवल वहां मन को टिका करके देखना है। मन बार बार भागेगा, बार बार मन को वहां समेट करके लाना है। और जब हम ख्याल से वहां देखेंगे तो जितना हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा उतना हमारे मन का सिमटाव होगा, जितना मन का सिमटाव होगा उतना अंधकार का सिमटाव होगा, और अंधकार इतना सिमट जाएगा जो पहाड़ के जैसा अंधकार है वह एक तिल बिंदु के जैसा हो जाएगा। अब कहिएगा बाबा कैसे? अभी हमारी आंख खुली है, सबको देख रहे हैं। अगर हमारे मन में इच्छा हो जाए कि आप लोगों को नहीं देखना है, सामने में गुब्बारा है, अब गुब्बारे में जो ब्लू गुब्बारा उसी को देखना है, तो सब लोग तो हैं लेकिन हमारी दृष्टि सिमट करके ब्लू वाले गुब्बारे पर चली गई। अब कोई दिखाई दे रहे हैं? कोई दिखाई नहीं दे। क्यों? हमने अपनी दृष्टि को समेट लिया। संसार तो है, संसार की वस्तु भी है, लेकिन हमने किया क्या? केवल अपनी दृष्टि को समेट लिया। और उस गुब्बारे में एक काला ऐसा दाग है, मेरे मन में हुआ उस पर अब ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब उस दाग पर, उस काले ऐसे बिंदु पर हम अपने मन को टिका दिए तो गुब्बारा का अगल बगल का भी हिस्सा आपको नहीं दिखाई देगा जब आपकी दृष्टि वहां सिमट जाएगी। ठीक उसी प्रकार दृष्टि योग की क्रिया में सामने में जो अंधकार है, अगर हम सिमटी हुई निगाह से देखेंगे केंद्र पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, तो अंधकार का सिमटाव हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई, और जब दृष्टि सिमटेगी, जितना दृष्टि का सिमटा होगा उतना अंधकार सिमट करके एक तिल बिंदु के समान दिखाई दे रहा है। क्यों? आपकी दृष्टि उतनी तीक्ष्ण हो गई, उतनी सूक्ष्म हो गई। और जब उस श्याम कंज पर, इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि सबसे पहले काले रंग के तिल के समान वह दिखाई देता है। जब काले रंग के तिल पर अगर हमारा मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए कुछ काल भी, तब गुरु की कृपा होगी। जिसका मन सिमटेगा उसी पर गुरु की कृपा होगी, जिसका मन बिखरा हुआ है उस पर कभी गुरु महाराज की कृपा नहीं। तो जब वह श्याम कंज, वह काला तिल पर अगर हमारा मन ठीक ठीक टिका हुआ रहेगा तो गुरु महाराज की कृपा होगी। कैसी? दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टकराएगी, वह तिल बिंदु रूपी खिड़की खुलेगा, वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, अब तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। श्याम कंज लीलागिरि सोई, अब तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, अब तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, तब अनहद नाद सुने झनकारा। जैसे ही वह
ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, शब्द की झनकार होने लग जाए, और एक दो शब्द नहीं, अनहद शब्द की झनकार होने लग जाए, पता ही नहीं चलेगा कि शब्द कहां से आ रहा है, इतना शब्द की वर्षा होने लग जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुरती दर्श करण को जाती, तकती तिसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार, इंदु लखी लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की। संत मते का सार भेद यह, बात कही उनकी किनकी, परमेश्वर की, समझा में ही अरे लखा नमूना, बात है सत्य हित की, यह नमूना है परमात्मा का। द्वार खुल जाएगा प्रभु के पास जाने का, अंधकार की समाप्ति हो जाएगी, आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, आप अंधकार से प्रकाश मंडल में, स्थूल से सूक्ष्म में, पिंड से ब्रह्मांड में आपकी सूरत चढ़ाई कर जाएगी। तब जो ध्यान करने में आनंद आएगा, उसी को हमारे परमाराध्य ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बरभागी सुनते। वह अमृत क्या है? वही प्रकाश और शब्द अमृत है। बरभागी सुनते, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे भक्त, या कोई जो भक्ति न होती है। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। और ऐसी गुरु की कृपा होती है कि वो शब्द को सुनते सुनते सार शब्द की प्राप्ति होती है, और वही सार शब्द इस सूरत को, इस आत्मा को सीधे परमात्मा से मिला देता है। सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। तो मैं विशेष नहीं कहूँगा, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे गिरवर बाबू के छोटे भाई, क्या नाम है, बबलू बाबू ने यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इस घर में जो भी लोग रहे, गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, ताकि बराबर यहाँ सत्संग होता रहे, और जो भी कलेश हो गुरुदेव उसको हरण करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।